Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का नेक्स्ट जो वीडियो है वो उसके अंदर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम। देखिए, सोलर सिस्टम के अंदर हम जो है इसको 3-4 पार्ट के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो देखिए, हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किन किन चीज़ों को काउंट किया जाता है। तो देखिए, इसके अंदर जो है सन, 8 जो हमारे प्लैनेट्स हैं और उनके जो सैटेलाइट्स हैं उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ देखिए, एस्ट्रोनॉइड, मेटेरॉइड्स एंड कोमेट्स जो हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। इलेक्ट्रिकली जो चार्ज्ड गैसेस होती हैं, जिनको प्लाज्मा भी कहा जाता है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। जो डस्ट पार्टिकल हैं जो कि यूनिवर्स के अंदर मूव करते रहते हैं, उनको भी इसके अंदर काउंट किया जाता है। इसके साथ साथ स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़ यानी SSBs। तो SSBs जो हैं ये क्या होते हैं, इन सभी को छोड़कर जो बाकी के जो छोटे छोटे जो एलिमेंट्स या जो बॉडीज़ जो हैं वो जो कि सन की ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा या सन के चारों तरफ जो हैं वो रिवॉल्व करती हैं, उनको बोला जाता है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़। मतलब ये सारे के सारे जो हमने देखे हैं, जितने भी बॉडीज़ वहाँ पर देखी हमने, उनके अलावा कोई भी जो छोटे मोटे जो दूसरी बॉडीज़ बचती हैं, उन सबको इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो देखिए, बात करते हैं हम सोलर सिस्टम के बारे में कि सोलर सिस्टम का जो सेंटर होता है वो देखिए वो सन होता है, और सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही जो सारी की सारी जो बॉडीज़ हैं, यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें जो सबसे नियरेस्ट जो हमारा प्लैनेट होता है, वो हमारा नियरेस्ट प्लैनेट जो है वो मरकरी है, और सबसे फारदेस्ट की बात करें तो देखिए वो नेपच्यून है। पहले प्लूटो भी था, लेकिन अब जो है प्लूटो को इंक्लूड नहीं किया जाता प्लैनेट्स के अंदर, क्योंकि प्लूटो जो है ये जो है प्लैनेट की कैटेगरी से इसको बाहर निकाला जा चुका है। तो प्लूटो जो है अब जो है इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया है, ड्वार्फ प्लैनेट। तो अब इसको जो है ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। अब देखिए, मेनली जो हमारे 8 जो भी प्लैनेट हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसमें आता है फर्स्ट मरकरी, आता है वीनस। ये हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि सन से जो है इनका डिस्टेंस कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले मरकरी आता है, उसके बाद आता है वीनस आता है, 3rd नंबर पर हमारी अर्थ आती है, 4th पर मार्स, उसके बाद देखिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जो फर्स्ट जो 4 जो प्लैनेट दिए गए हैं, ये हमारे जो हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, और ये हमारे जो हैं इनको रॉक प्लैनेट्स भी बोला जाता है। और जो ये दूसरे जो लास्ट वाले जो 4 हैं, तो इनको जो है जूवियन प्लैनेट या गैसियस प्लैनेट्स भी बोला जाता है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम प्लैनेट्स के बारे में अलग से पढ़ेंगे, तो उस टाइम पर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में कि ओरिजिन कैसे हुआ है सोलर सिस्टम का। इसके लिए भी काफ़ी सारी जो थ्योरीज़ हैं और हाइपोथेसिस हैं वो प्रचलित हैं। अलग अलग जो एस्ट्रोनॉमर हैं उनके द्वारा अलग अलग टाइप्स की जो थ्योरीज़ और हाइपोथेसिस यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए, ये हम जो है हालांकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर कुछ एक जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अदरवाइज़ जो है आपको कभी मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकता है या करेक्टली मैच के अंदर आ सकता है, तो सिर्फ उसके लिए जो है आप इनका अंदाज़ा एक तरीके से ले सकते हैं, मैचिंग में आपको पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है देख सकते हैं कि हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई हैं। अगर आप इनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल देखना चाहते हैं, तो आपका खुद का इंटरेस्ट है, तो उसके लिए आप इनको गूगल भी कर सकते हैं। आगे देखिए, सेफ्रेड हाइपोथेसिस। सेफ्रेड हाइपोथेसिस ये जो है ये AC बनर्जी के द्वारा दी गई थी। और देखिए, सेफ्रेड जो है एक तरीके का स्टार्स था जिसके ऊपर ये थ्योरी लागू होती थी, इसलिए इसको नाम जो है सेफ्रेड हाइपोथेसिस इसको नाम दिया गया। उसके बाद देखिए, नोवा हाइपोथेसिस जो है ये होयले एंड जो लिटलटन है जो उनके द्वारा दी गई थी। इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक हाइपोथेसिस जो है ये H. L. के द्वारा दी गई थी। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ये सैचबिड के द्वारा दी गई थी। तो देखिए, ये इस तरीके की जो हैं कई जो है यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉमर हैं वो ये मानते हैं कि इनकी फॉर्मेशन जो है वो जो क्लाउड्स बने होते हैं डस्ट वगैरह के, उनकी वजह से बनी है। कुछ एक का मानना है कि इनके अंदर जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, और ये जो हैं दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपनी तरफ खींचते हैं, तो एक तरीके का डेंस जो बॉडी बन जाती है। उस तरीके से जो है प्लैनेट्स या सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर अलग अलग थ्योरीज़ हैं, और अलग अलग जो हैं फिर नई नई जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, तो इस जो पुरानी थ्योरी है वो जो है प्रचलन से बाहर चली गई और नई नई थ्योरी को अपनाया गया। तो उसके बाद देखिए, नेबुलर क्लाउड थ्योरी जो है वो मानते हैं कि क्लाउड्स के थ्रू इनकी फॉर्मेशन हुई है। तो डॉक्टर वॉन
वेंस्कर, इनके द्वारा इसको इस थ्योरी को दिया गया है। उसके बाद देखिए प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस जो है ये जी क्यूपर के द्वारा दी गई है। गैसियस जो थ्योरी है, जिनका मानना है कि गैस और जो डस्ट पार्टिकल हैं उनके द्वारा जो है प्लैनेट्स का निर्माण हुआ है, तो ये कांत हैं। आगे देखिए नेबुलर हाइपोथेसिस भी गैसियस हाइपोथेसिस जैसी ही है, और इसके जो स्पोर्टर हैं वो हैं लेप्लेस। और उसके बाद देखिए प्लेंटेस्टिमल जो हाइपोथेसिस है, ये नेबुलर थ्योरी जो हाइपोथेसिस दी गई थी उसको जो है एक तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं और उसकी जगह इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, और ये दी गई है चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा इसको दिया गया है। उसके बाद देखिए टाइडल हाइपोथेसिस, इनका मानना है कि जो सन है और इसके पास से कोई गुजरता हुआ जो स्टार है, उन्होंने जो है यहाँ पर अपना टाइड की वजह से क्या हुआ कि मतलब इन्होंने जो है सन का थोड़ा सा मासिस जो है वो अपनी तरफ खींच लिया, और एक टाइड जो है इस तरीके से क्रिएट हो गई, और उसके बाद जो है ये सन से और इस स्टार से जो है वो टाइडल वो यहाँ पर कट गई, मतलब कट कर दूर हो गई, और उसकी वजह से ये अलग से सेपरेट बॉडी जो है यहाँ पर बन गई। तो ये मानना है जेम्स जीन्स एंड हारोल्ड जेफरी के द्वारा। आगे देखिए बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ये जो है ये थ्योरी propound की गई है H.N. रसेल के द्वारा। आगे फ्यूजन हाइपोथेसिस की मानते हैं कि जो सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है वो फ्यूजन के थ्रू हुआ है, तो ये जो है इसके जो प्रपाउंडर हैं वो हैं रोस गन। तो ये कुछ थ्योरीज दी गई हैं और उनके प्रपाउंडर के नेम दिए गए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं ताकि आपको अगर मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछा जाए तो आप जो है ये क्वेश्चन गलत ना करें। आगे देखिए बात करते हैं मेंबर्स कौन कौन से हैं सोलर सिस्टम के। तो देखिए सोलर सिस्टम के मेंबर्स वही हैं जिसको हमने देखा है कि सोलर सिस्टम किन किन से मिलकर बना है। तो देखिए यहाँ पर सन है, प्लैनेट और देयर सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉयड्स हैं, मिटियोर्स हैं और मेटेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं और स्टार्स हैं एक्सेट्रा। तो दूसरे जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं उनको भी इसके अंदर काउंट किया जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे सन के बारे में, प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉइड और मेटेरॉइड, कोमेट्स और स्टार, इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन के बारे में। तो देखिए सन जो है वो हमारी अर्थ के बिल्कुल नियरेस्ट स्टार है, इसको जो है अर्थ का नियरेस्ट स्टार बोला जाता है, और इसका डायमीटर जो है वो 14 लाख किलोमीटर, और अबाउट 14, पूरा 14 लाख नहीं है, अबाउट 14 लाख किलोमीटर, मतलब इसके अराउंड है। तो देखिए ये 14 लाख किलोमीटर के राउंड इसको माना जाता है। अगर हम सन की बात करें तो देखिए इसके अंदर जो है 71% हाइड्रोजन होती है, 26.5% हीलियम होती है और 2.5% जो है दूसरे अदर एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए इनका मानना है कि जो हाइड्रोजन है इसके अंदर वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। जब भी इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम के अंदर चेंज हो जाती है। आगे देखिए बात करते हैं जो सन की जो लेयर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए इसको मैं पिक्चर की सहायता से आपको हम देखते हैं कि जो सन की लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए सन की लेयर्स के बारे में, जो देखिए सबसे अंदर वाला जो पार्ट है उसको कोर बोला जाता है। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरीके का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये अंदर का हिस्सा जो है सन के, उसको कोर बोला जाता है। उसके बाद कोर से ऊपर वाला हिस्सा जो है ये रेडिएटिव जोन, इसको बोला जाता है रेडिएटिव जोन। और फिर ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये होता है कन्वेक्टिव जोन। तो देखिए ये अंदर वाले अंदरूनी जो होते हैं सन के अंदर वाला जो है हिस्सा, इनको बोला जाता है। उसके बाद देखिए आगे आता है फोटोस्फेयर, ये आता है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर के बाद आता है क्रोमोस्फेयर और देन आता है कोरोना। तो ये देखिए इस तरीके से 6 लेयर है, 3 लेयर्स जो है वो सन के अंदर की तरफ दिखाई देती हैं और 3 लेयर्स जो है वो बाहर की तरफ होती हैं। तो देखिए सबसे अंदर जो हमने कोर देखा, उसके बाद देखिए रेडिएटिव जोन देखा, और फिर ये वाला जो है कन्वेक्टिव जोन। इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है फोटोस्फेयर, उसके बाद जो है क्रोमोस्फेयर कहलाता है, और उसके बाद जो है यहाँ पर कोरोना। तो देखिए जैसे यहाँ पर जो ये अर्थ की मतलब जो सन की कोर जो होती है इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है, इसका टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होता है। जैसे ही हम कोर की तरफ थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएंगे यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से जाएंगे, यहाँ पर भी जो है कन्वेक्टिव जोन के अंदर भी टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। लेकिन जैसे ही आप जो है फोटोस्फेयर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा और कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे टेम्परेचर जो है फिर से बढ़ना शुरू कर देता है। तो देखिए यहाँ पर जो ये फोटोस्फेयर वाली जो लेयर है, यानी ये जो 4 नंबर पे इस तरीके से फोटोस्फेयर वाली लेयर है, तो यहाँ पर जो है अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें क्रोमोस्फेयर की, तो क्रोमोस्फेयर में अराउंड 32,400 यानी 32,400 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है। अगर हम बात करें कोरोना की, तो यहाँ पर 27 लाख
डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर इसका टेम्परेचर हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हैं। अगर हम कोर की बात करें तो देखिए कोर में जो है हमारा टेम्परेचर जो है यहाँ पर 150 लाख जो है यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप जो है कोरोना के अंदर अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और कोर की तरफ जाएंगे तो भी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जैसे ही आप जो है कोरोना की तरफ जाएंगे तो भी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सबसे कम टेम्परेचर जो है वो फोटोस्फेयर का होता है, वो जो कि कितना बताया गया है 6000 डिग्री सेल्सियस, तो होता है फोटोस्फेयर का। तो देखिए जो सन स्पॉट्स होते हैं ये भी फोटोस्फेयर जो लेयर होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए ये इस तरीके के सन स्पॉट्स जो होते हैं वो किस लेयर के अंदर पाए जाते हैं, ये फोटोस्फेयर की लेयर के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए कि जो सोलर विंड्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो देखिए सोलर विंड्स जो है, सोलर विंड्स उनको बोला जाता है कि जब सन जो है कंटिन्यूसली इमिट करता है स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स, यानी काफ़ी सारे जो प्रोटॉन्स हैं उनकी एक तरीके से आप बोल सकते हैं स्ट्रीम होती है नहर या नदी, तो अलग अलग डायरेक्शन में इस तरीके से जब वो ये सारे के सारे जो प्रोटॉन्स हैं उनको एमिट करता है तो उसको बोला जाता है सोलर विंड। इसको क्या बोला जाता है, सोलर विंड बोला जाता है। और सोलर फ्लेयर क्या होते हैं, सोलर फ्लेयर इस तरीके का जो बिल्कुल ब्राइटेस्ट कहीं कहीं पर जो स्पॉट होता है, बिल्कुल ब्राइट जो स्पॉट आपको मिलता है उसको बोला जाता है सोलर फ्लेयर। तो इसको जो है सोलर विंड का अर्थ भी आप समझ गए होंगे कि सोलर विंड क्या होता है और फ्लेयर्स जो है वो किसको बोला जाता है। उसके बाद एक जो हमारा यहाँ पर देखिए सोलर विंड और हम लेयर्स जो हैं और जो सन का एटमॉस्फेयर है वो कवर कर चुके हैं। सोलर लेयर और सोलर फ्लेयर्स का भी हमने देख लिया क्या होता है। अब बात करते हैं अरोरा के बारे में। तो देखिए अरोरा क्या होता है, तो जैसे ही ये जो सोलर विंड होते हैं तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि प्रोटॉन वगैरह, तो सोलर विंड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स के साथ साथ दूसरे पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो अर्थ का मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, अर्थ का जो फील्ड होता है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। यानी अर्थ के फील्ड की तरफ क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं उसके अंदर, और अर्थ का जो अपर एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। सबसे ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर है जैसे एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इनके अंदर जब ये एंटर कर जाते हैं तो उसको बोला जाता है अरोरा। इसको क्या बोला जाता है, अरोरा। तो देखिए नदन हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, जो हमारी अर्थ का ये नदन ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इक्वेटर से ऊपर वाला हिस्सा, नदन हेमिस्फीयर की बात करें तो वहां पर इनको क्या बोला जाता है, वहां पर इनको अरोरा बोरेयालिस बोला जाता है। ओरेरा बोरेयालिस, जैसे ओरेरा बोरेयालिस ये बोला जाता है नदन हेमिस्फीयर के अंदर। और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर बोला जाता है ओरेरा ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया के नाम पर इसका नाम जो है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है जो हमारा ऑस्ट्रेलिया, तो वो मेनली सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो यहाँ पर जो है इसका ओरेरा ऑस्ट्रेलिया को बोल दिया जाता है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमने ये देख लिया। तो देखिए ये जो डार्क स्पॉट्स कहलाते हैं इनको सन स्पॉट्स बोलते हैं, और देखिए जो ब्राइटेस्ट स्पॉट्स हैं इनको एक तरीके से फ्लेयर भी बोला जाता है, और इनको जो है फ्लैग्स भी बोला जा सकता है, फ्लैग्स। तो इसमें जो है आपको अभी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मेनली जो है सन की जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में और उनकी लेयर्स के बारे में हम जो है जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर भी ये दिया हुआ है कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल में आता है कोर, रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्टिव जोन, और जो आउटर है उसके अंदर हमारा आता है फोटोस्फेयर आता है, फोटोस्फेयर के बाद क्रोमोस्फेयर आता है, और लास्ट में जो है कोरोना के अंदर ये जो इसका रेडिएटिव जोन है, चमकीला जोन है, वो आता है। तो देखिए फ्लेयर्स हम देख चुके हैं कि ये फ्लेयर्स होते हैं, ये सन स्पॉट्स होते हैं। तो इस तरीके से हम सन के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख चुके हैं। आगे देखिए कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो सन के बारे में बचती हैं वो भी देख लेते हैं कि अर्थ से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये एवरेज डिस्टेंस दिया गया है अर्थ का, और अगर हम अराउंड डिस्टेंस की बात करें तो अराउंड डिस्टेंस जो है वो काउंट होता है 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर के अराउंड। और एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो ये एग्जैक्ट जो है वो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, और अराउंड में अगर आपको जो है ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन आपको दिया जाता है तो आप इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। डायमीटर देखिए 14 लाख किलोमीटर के इक्वल हमने देखा था डायमीटर। तो देखिए ये इसका जो है एग्जैक्ट जो डाटा दिया हुआ है वो ये है, और वैसे अराउंड फिगर में बात करें तो 14 लाख के करीब जो है वो माना जाता है। अब आगे देखिए टेम्परेचर ऑफ कोर का टेम्परेचर ये हमने देखा था
150 लाख डिग्री सेल्सियस के करीब माना जाता है। अगर हम सन की जो रोटेशन स्पीड है उसकी बात करें तो ये होते हैं 25.38 डेज विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, और 33 डेज जो हैं वो पोल्स के रिस्पेक्ट में होते हैं। तो ये रोटेशन स्पीड है किसकी, सन की। आगे देखिए मास कितना है, ये होता है अर्थ का 3,30,000 टाइम्स जो है अर्थ के इतना ज़्यादा गुना जो है ये उसका क्या माना जाता है, मास माना जाता है। और इसके साथ साथ देखिए जो सन की जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है, वो जो है लगभग 8 सेकेंड और 8 मिनट और 20 सेकेंड, 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स इतना टाइम्स जो है वो यहाँ पर लेती है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा सोलर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पर कवर होता है। आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं प्लैनेट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.